वजीर आजम ने मुल्क के अपने पांव पर खड़े होने की नवीद सुना दी। अब माशी नमू के लिए आगे बढ़ना होगा। महंगाई की शरह 40% से कम होकर 2.4% पर आ गई। बस चले तो फौरी तौर पर टैक्स 15% कम कर दें। शहबाज शरीफ का लाहौर में यौम तामीर व तरक्की की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कारोबारी बिरादरी की मशावरत से आगे बढ़ने का आज़म। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। 2 साल से इनकी रवायत रही है, उसमें हर जलसा जो है, हर जुलूस जो है, वो तशद्दुद पे उसका इख्तिताम होता है। सियासी रवायात के मुताबिक जलसे किए जाएं, इज्तिमात किए जाएं, तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। वज़ीर दिफा ने तहरीक इंसाफ को रवैया तब्दील करने का मशवरा दे दिया। PTI का रवैया मुल्क के मफादात के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। धांधली का शोर मचाने वालों ने अपने 4 साला दौरे हुकूमत में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। क्या 1.5 करोड़ नौकरियों और लाखों घरों का वादा पूरा किया गया? एहसन इकबाल का सवाल। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या तुमने 1 करोड़ छोड़ के 1 लाख भी नौकरी दी? बल्कि जिनकी नौकरियां थीं उनसे भी नौकरियां छीन। अता तारड़ का PTI का धांधली का बयानिया दफन होने का दावा। अवाम ने यौम सियाह की कॉल मुस्तरद कर दी। मुल्क के दिवालिया होने की शर्तें लगाई जाती थी। 1 साल की कारकर्दगी के बाद आज तामीर व तरक्की का दिन मना रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। मरियम औरंगजेब ने 8 फरवरी 2024 को 2018 में चोरी शुदा मैंडेट वापस लेने का दिन करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का यौम सियाह पर सवाबी में पावर शो। बैरिस्टर गोहर ने मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करने का मशवरा दे दिया। बानी मुल्क की सियासत के लिए लाजमी करार। साबिक वजीर आजम मुल्क की खातिर बात करना चाहते हैं। चेयरमैन PTI का जलसे से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत पर PTI और इदारों के दरमियान फासला पैदा करने का इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम को ये शहबाज शरीफ और ये हुकूमत ये मैंडेट चोर हुकूमत लड़वा रही है। अगर ये फासले बढ़ गए, जो बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान है। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ यौम सियाह। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बिहार हाशमी समेत कई कारकुन गिरफ्तार। कारकुनों ने पुलिस वैन का घेराव कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती की कारकुनों समेत पुलिस से तल्ख कलामी। ठट्टा में रैली निकालने पर कई अफराद गिरफ्तार। आजाद कश्मीर में ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक को नजरबंद कर दिया गया। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को दूसरा खत भी लिख दिया। फौज और अवाम के दरमियान खलीज कम करने की ख्वाहिश का इजहार। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए जाने का शिकवा। जेल में दरपेश अपनी मुश्किलात से भी आगाह कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम और पैका कानून पर भी सवाल। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत। 2024 में 45 और 47 की खराबी थी। और क्या खराबी थी? बिल्कुल उसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। अब मैं जो इलेक्शन के फौरन बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता रहूँ, आज उससे हट जाऊँ। 2024 में भी इसी था। 2024 बिहारों का इलेक्शन था। गवर्नर पंजाब ने भी 2024 के इंतखाबी नताइज मशकूक करार दे दिए। पूरा पाकिस्तान फॉर्म 47 पर जीता हुआ है। मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों को फायदा हुआ। सरदार सलीम खान का डॉन न्यूज को इंटरव्यू में दावा। इलेक्शन कमीशन ने 2024 के इंतखाबात में बेकायदगियों से मुताल्लिक पतन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रिपोर्ट पर मुल्की इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश के शुबे का इजहार। पूरे इंतखाबी अमल को शफाफ करार दे दिया।
कराची में MQM पाकिस्तान का तंजीमी मामलात की तकसीम पर एहतजाज। बहादुराबाद में मुजाहिरीन का पार्टी फैसले गवर्नर हाउस में किए जाने का दावा। कराची की सड़कों पर दंदनाते डंपर्स जिंदगियों के चिराग बुझाने लगे। कोरंगी इब्राहिम हैदरी से क्रॉसिंग जाने वाली सड़क पर अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर फरार। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर सिंध का डंपर रोकने के लिए खुद सड़कों पर निकलने का ऐलान। कराची में अफगानिस्तान से डंपर मंगवाकर चलाए जा रहे हैं। ड्राइवर्स को पकड़वाएंगे, ट्रैफिक पुलिस मुशावरत करे तो हादसात नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। कामरान टिसूरी ने पीपल्स पार्टी के अरकान को भी मैदान में आने का मशवरा दे दिया। कराची के परेडी थाने में जेर हिरासत दुकानदार की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। ताजिरों ने मैयत सड़क पर रखकर एमेजना रोड ब्लॉक कर दिया। शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। आसपास के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम। कराची के इलाके गिजरी में बंगले पर छापा। फायरिंग से DSP समेत 2 अहलकार जख्मी। पुलिस की मजीद नफरी तलब करके घिराव कर लिया गया। लाहौर में करीबी रिश्तेदार के हाथों तावान के लिए अगवा 10 साला बच्चा। पुलिस की हिकमत अमली से बाहिफाजत बाजियाब। SHO ने 80 लाख रुपए तावान अदा करके पहले बच्चे को हासिल किया। फिर ताक़ुब करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 80 लाख रुपए बरामद कर लिए। बच्चा बाहिफाजत वापस मिलने पर वालिदैन खुशी से निहाल। खुजदान में शादी से इनकार पर अगवा 26 साला लड़की बाजियाब। पुलिस ने नामजद 2 मुल्जिमान समेत 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वर्सा का खुजदार 0 के मकाम पर तीसरे रोज भी धरना जारी रहा। सियासी जमातों की भी हिमायत, कल्लात, मस्तोंग और हब में कौमी शाहराह बंद रही। अंजुमन ताजरान की जानिब से शटर डाउन हड़ताल। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सहफरी की सीरीज का मेला सज गया। पहले मैच में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 331 रन का हदफ। ग्लेन फिलिप्स की धुआंधार सेंचुरी, डैरल मिचेल और केन विलियमसन की निस्फ सेंचुरियां। मिचेल 81 और विलियमसन 58 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शाहीन आफरीदी की 3 और अबरार अहमद की 2 विकेटें। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 147 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। बाबर आजम 10, रिजवान 3, कामरान गुलाम 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फखर जमान की इनिंग्स 84 रन पर तमाम। सैमुअल की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स का लाठीचार्ज। 7 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 74 गेंदों पर करियर की पहली सेंचुरी बना दी। चैंपियंस ट्रॉफी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए वफाकी हुकूमत का फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला। काबीना से मंजूरी ले ली गई। फौजी जवान आर्टिकल 245 और रेंजर्स एहलकार ATC एक्ट 1997 के तहत तैनात होंगे। खेल और मेले पंजाब की सकाफती पहचान है। बहाली देखकर खुशी हुई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। RPOD मंसूबे में 4 अरब से ज्यादा की करप्शन का केस। महकमा आबपाशी सिंध के 49 अफसरान और मुलाजमीन नैब अदालत हैदराबाद से गिरफ्तार। नारा जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से मुलाकातें। जुडिशल कमीशन की जानिब से हालिया तकर्रुरियां वक्त की अहम जरूरत हैं। मियां रऊफ ने चीफ जस्टिस के बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन किरदार को सराहा। पाक बहरिया के सरबराह नवीद अशरफ का 9वीं अमन मश्क में शरीक गैर मुल्की बहरी जहाजों का दौरा। सीनियर अफसरान और कमांडिंग अफसरान का खैर मकदम। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान महफूज समंदरी माहौल और अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखता है। अमीरुल बहर की गुफ्तगू।
शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारा गया एक और दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। दत्ताखेल में 6 फरवरी को मारे जाने वाले दहशतगर्द की लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से शनाख्त। लाश वापस करने के लिए अफगान हुकाम से राबते की तैयारी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी की कार्रवाइयां रोकने के इकदाम करे। पाकिस्तान की जानिब से उम्मीद का इजहार। मन्नू के इलाके फताखेल में पुलिस चौकी पर ख्वारिज के फायरिंग से 2 अहलकार शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में CTD के ऑपरेशन के दौरान 15 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। मोटरवे पर जाने के लिए एम टैग न लगाने पर टैक्स में इजाफे पर बेचैनी। टोल प्लाजों पर एम टैग लगवाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों का इजाफी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात की अदायगी। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो समेत कई अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खजाना औरंगजेब ने की। तदफीन कल मिस्र के शहर असवान में की जाएगी। प्रिंस करीम के इंतकाल पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। हमास और इसराइल में कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम ने 3 इसराइलियों को छोड़ दिया। इसराइल की जानिब से 183 फलस्तीनी रिहा। खान यूनिस से पहुंचने वाले कैदियों में से 7 तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। प्यारों की आज़ादी पर जश्न का समा। मिस्र ने गजा के फलस्तीनियों को अपने मुल्क में बसाने से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों को मिस्र की तरफ धकेला तो इसराइल पर हमला कर देंगे। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ तुर्कीउल फैसल का ट्रंप को खत। फलस्तीनियों को इजरायली कब्जे में लिए गए इलाकों में बसाने का मशवरा। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल आउट। बीजेपी इन। रियासती असेंबली के इंतखाबात में 2 बार हुकूमत बनाने वाले अरविंद केजरीवाल की जमात आम आदमी पार्टी को शिकस्त। भारतीय जनता पार्टी 42 नशिस्तों पर कामयाब। आम आदमी पार्टी सिर्फ 28 नशिस्तें ही जीत पाई। क्रिकेट में मोहसिन स्पीड नजर आ रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। रिकॉर्ड कलील मुद्दत में कजाफी स्टेडियम की तामीर नौ मुकम्मल करने पर खराज तहसीन। कठिन और पेचीदा काम का खूबसूरत और यादगार इख्तिताम हुआ। मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। सिंध हुकूमत की जानिब से थर डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज। पहली ट्रेन कैंट स्टेशन से थर पार्कर के लिए रवाना हो गई। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां एडिशन पूरी आबोताब से जारी। अदबी त्यौहार के दूसरे रोज जहनी सेहत, सकाफत, अदब, फिल्म और सियासी मौज़ूआत पर मुकालमे। शेरी रहमान ने सियासी जदोजहद में जुल्फकार भुट्टो और बेनज़ीर के सियासी विजन पर रोशनी डाली। मोइन अख्तर 1 मैन शो के उन्वान से सेशन में अनवर मकसूद, ज़ेबा शहनाज और गजल अंसारी की शिरकत। लाहौर के जिलानी पार्क में डॉग शो का एहतमाम। सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट जर्मन शेफर्ड की मुख्तलिफ अक़साम के 120 कुत्तों की शिरकत। नुमाया कुत्तों को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया।